नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बालाजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इंडियन जीके में हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन जैसा कि माना जाता है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 6 सेंचुरी बीसी, मतलब ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो स्टार्ट हुए थे। और उस वक्त पूरे विश्व में जो है वो धार्मिक आंदोलन जो है वो पनपते हैं। भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो पनपते हैं। चाइना में भी जो है धार्मिक आंदोलन चलते हैं और अलग अलग कंट्रीज में जो है वो धार्मिक आंदोलन चलेंगे। हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो भारत में धार्मिक आंदोलन किस तरह पनपे, किस तरह आगे चले, वो आज हम करेंगे। 6वीं शताब्दी में जो धर्म पनपा उसको क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यूनान में जो धर्म पनपा उसको बोलते थे हेराक्लीज, उसको बोला जाता था हेराक्लीज। यूनान में जो धर्म पनपा 6वीं शताब्दी में उसको बोला जाता था हेराक्लीज। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि उस धर्म का नाम बताएं जो भारतीय जैन और बौद्ध धर्मों के साथ यूनान में पनपा, तो हमें पता होना चाहिए वो है हेराक्लीज। अब इसके बाद नंबर 2 पे है ईरान। अब देखिए, यहां से मैं आपको बता दूं, ईरान को पहले पर्शिया बोलते थे और इनकी एक धार्मिक पुस्तक है जिसको बोलते हैं जैने अवेस्ता। और भारत का ऋग्वेद जो है वो ईरान के पर्शिया के जैने अवेस्ता पर आधारित है। बहुत सी रचनाएं जो है वो ईरान के धार्मिक ग्रंथ जैने अवेस्ता से ली गई हैं। तो इनको बोलते थे जरथुस्त्र। जो धर्म ईरान में पनपा उसको बोला जाता था जरथुस्त्र। उसके बाद है चीन। चीन में जो धर्म पनपा उसको बोलते हैं कन्फ्यूशियस। उसको बोला जाता है कन्फ्यूशियस। बहुत कंफ्यूज करते हैं चाइना वाले। और उसके बाद चौथा भारत। यहां चीन का आपको याद रखने के लिए बोला मैंने कि बहुत कंफ्यूज करते हैं। कन्फ्यूशियस आप याद रख सकते हो, चाइना में पनपा। और भारत में जो धर्म फैले वो फैले जैन और बौद्ध धर्म। जो जैन धर्म की बात होगी तो इसमें सबसे पहले हमें याद आना चाहिए 24 तीर्थकर। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। अब उसमें देखिए ये कंफ्यूजन रहता है हमें, जब हमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हमारे मुंह से सीधा निकलता महावीर स्वामी। नहीं, जैन धर्म के संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी नहीं थे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो पहले इनके जो तीर्थकर थे आदिनाथ ऋषभदेव जी को बोला जाता था, वो थे। और महावीर स्वामी तो इनके 24th मींस लास्ट तीर्थकर थे जिन्होंने जैन धर्म को बहुत ज्यादा फैलाया, बहुत ज्यादा प्रचार किया और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की। तो जैन धर्म में आपने याद रखना है 24 तीर्थंकर हैं और इनमें से हम मेन करेंगे। 24 तीर्थंकरों में सबसे पहला है आदिनाथ। दोस्तों, इनको ऋषभदेव भी बोला जाता है। इनको ऋषभदेव भी बोला जाता है। तो इनमें से कोई भी आपको नाम आ जाए, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब नंबर 2 पे जो है वो है अजितनाथ। नंबर 2 पे है अजितनाथ। अब उसके बाद जो है नंबर
अब 3 का जो है वो हम करेंगे, ये है संभवनाथ, ये है संभवनाथ। अब देखिए 3 पहले करेंगे, 3 या 2 लास्ट के हम करेंगे। तो उसके बाद जो है, जो 22 में थे वो थे अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी 22 में जो थे वो थे अरिष्ट नेमी। और उसके बाद 23 में देखिए, अब हमें 23 में और 24 में करने हैं। 24 में मैं पहले आपको लिखता हूं, वो आपको याद रहेगा, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो इस तरह आपने पहला आदिनाथ, ऋषभदेव एक ही नाम है, अजितनाथ, संभवनाथ, अरिष्ट नेमी 22 में और महावीर स्वामी 24 में। अब इसमें बचता है हमारा 23 में, तो पार्श्वनाथ। 23 में थे हमारे पार्श्वनाथ। तो ये जो है हमारे मेन इंपॉर्टेंट, आपको आदिनाथ के बारे में, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो है वो हमारे जो है मेन तीर्थकर है ऑफ जैनिज्म। ऋषभदेव और अष्ट नेमी जो है, इनकी जो चर्चा है, मतलब इनके बारे में हमारे ऋग्वेद में बात की गई है। ऋग्वेद में इनके बारे में बात की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन जैन तीर्थकरों के नाम बताएं, या निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थंकर है जिसकी चर्चा ऋग्वेद में हुई है। तो आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ये आपने याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके बाद हम बात जो करेंगे, जैन धर्म में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुए हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब इनके बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें मेन जो है वो क्या होगा, बचपन का नाम, ज्ञान प्राप्ति, माता का नाम, पिता का नाम, और उन्होंने कौन कौन से प्रचार किए, किस भाषा में किए, कौन से ग्रंथ लिखे, ये सारी चीजें हम आज करेंगे। तो इनके बचपन का नाम जो था, बचपन का नाम ये था वर्धमान। बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, ये आपने याद रखना है। अब उसके बाद जन्म, इनका जन्म होता है 540 ईस्वी पूर्व। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म हुआ वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनका जन्म किस कुल में हुआ था। तो वो कुल जो था वो था यात्रक कुल। ये आपने याद रखना है, इनका कुल क्या था, इनका कुल था यात्रक। अब उसके बाद है पिता का नाम। दोस्तों, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और ये भी आप याद रखिए, यहां से सिमिलैरिटी याद रखें, जब हम बौद्ध धर्म करेंगे तो वहां बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, प्रचारक हैं, गौतम बुद्ध, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, आपको याद रहेगा। अब उसके बाद माता का नाम, तो माता का नाम जो था वो था त्रिशला। माता का नाम था त्रिशला। अब बात पत्नी की कर लेते हैं। पत्नी का नाम तो यशोदा, जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। अब दोस्तों, इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था
बेटी जिनका नाम था प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना, और उनको ओंजा भी कहा जाता था। ओंजना, इस नाम से भी इनको जाना जाता था, ओंजना। अब यहां पे मैं लिख देता हूं दामाद का नाम, ये अक्सर हम छूट जाता है। दामाद का नाम था जामिल। और यहां पे एक और चीज क्लियर कर देता हूं, इनके पहले जो शिष्य थे वो इनके दामाद थे। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि उनका नाम क्या था, और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वो रिश्ते में इनके क्या लगते थे। तो रिश्ते में वो लगते थे दामाद, और पहले इनके शिष्य भी यही थे, पहले फॉलोअर भी इनके यही थे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब एक और चीज मैं यहां पे आपको बताता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी, या पहली महिला शिष्य जो थी वो बनी थी, वो कौन थी, ये क्वेश्चन आपने बहुत कम सुना होगा। वो थी चंदना, उसका नाम था चंदना, और ये थी पहली महिला भिक्षुणी जो इनकी बनी थी। अब है गृह त्याग। इन्होंने अपना घर किस उम्र में छोड़ा? तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद तपस्या की इन्होंने 12 वर्ष तक। 30 उम्र की आयु में घर छोड़ा, 12 वर्ष तक तपस्या की, फिर ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके बाद इनको जिन, केबलिन ऐसे नामों से जाना जाने लगा। प्राप्ति कहां हुई? तो एक ऋजुपालिका नदी है, नदी के तट पर, और जो ग्राम था वो था जृंभिक ग्राम, जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। मूर्ति पूजा की इन्होंने स्वीकृति दी है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा जो है वो हम कर सकते। संगतियां हुई हैं दो, धर्म पे मीटिंग्स जो हुई हैं वो 2 हुई हैं, और वो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो पहली जो संगति हुई है वो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व के बीच हुई है। उसके बाद वो हुई है पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। उसका उस वक्त अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है कि जब जैन धर्म की प्रथम संगति हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरी जो है वो होती है 512 ईस्वी पूर्व, जगह है बल्लभी, और उसका देवर्धि जो थे इसके अध्यक्ष थे। अब उसके बाद है धर्म ग्रंथ। अब देखो, इनके धर्म ग्रंथों को बोलते थे पौरव या आगम, पौरव या आगम। अब इनकी रचना किस भाषा में हुई? तो इनकी रचना जो है वो प्राकृत भाषा में हुई है। और याद रखिएगा डिफरेंस, इनकी रचना जो धर्म ग्रंथ है उनकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है, लेकिन जो जैन धर्म के महावीर स्वामी जी ने प्रचार किया है
वो अपना पहला उपदेश जो दिया है वो जो है वो पाली भाषा में दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अब उसके बाद इसमें क्या है, इसमें आते हैं 12 अंग, इनमें आगमों में 12 उपअंग, 10 प्राकृत, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र। ये सारी चीजें जो है इनमें। कठोर तपस्या जो 12 वर्ष तक की, वो कैसे कैसे की, उसमें क्या क्या बाधाएं, जो भी चीजें उसके दौरान 12 वर्षों के दौरान हुई हैं, अगर वो आपसे पूछी जाए तो वो कल्प सूत्र और अचरांग सूत्र में पाई जाती हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैन तीर्थकर और उनके चिन्ह, उनको चिन्ह क्या क्या दिए गए हैं। तो नंबर 1 पे हमने जैसे पढ़ा था, संस्थापक थे ऋषभ देव। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है, मैं ये लिख रहा हूं तीर्थकर और यहां लिख रहा हूं चिन्ह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऋषभ देव का जो चिन्ह था वो था सांड। नंबर 2 पे है अजित नाथ। अब इसको याद कैसे रखना, अजित नाथी। आपने जब इसका प्रतीक चिन्ह याद रखना ना, तो आपने ना अजित नाथी, नाथ है ना पीछे, तो आपने नाथी कर देना, मतलब हाथी। तो इनका था हाथी, आपको इसके अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद है संभव नाथ, इसको कैसे याद रखना, घोर संभव, आपने याद रखना घोर संभव मतलब घोड़ा। उसके बाद है नेमिनाथ। नेमिनाथ का जो है शंख, नेमिनाथ का है शंख। उसके बाद है, यहां लिख देता हूं मैं, पार्श्वनाथ, सर्प, इनका था सर्प। ये मेरे अपनी लॉजिक है, जिनके साथ मैं क्वेश्चन याद रखता हूं, अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी याद रख सकते हैं। लास्ट है महावीर, सबसे ताकतवर होता है सिंह। मैं आपको एक चीज बतानी भूल गया पहले, कि इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो राजगिरी में दिया था। अपना पहला उपदेश पाली भाषा में राजगिरी में दिया था। और एक सुलेखना विधि है, सुलेखना विधि क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। सुलेखना विधि है बड़े लंबे समय तक भूखे प्यासे रहकर अपना प्राण त्याग देना, इसको बोलते हैं सुलेखना विधि। अब उसके बाद है कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा लिख के। देखिए हमारे पास है विष्णु पुराण और महापुराण, भागवत पुराण। विष्णु पुराण और भागवत पुराण, इनमें महावीर स्वामी को कृष्ण का अवतार कहा गया है। इनमें महावीर स्वामी को किसका अवतार कहा गया है, कृष्ण का अवतार कहा गया है विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में। अब उसके बाद एक और फैक्ट है, हमें बताएं राजस्थान में माउंट पर्वत पर एक मंदिर है दिलवाड़ा। ये जो है ये जैन धर्म के अनुयायियों ने बनवाया था। ये धर्म जो है जैनियों ने बनवाया था। तो ये भी पेपर में आपको पूछा जाता है और ये भी क्वेश्चन आता है। अब उसके बाद इनके एक तीर्थकर थे अरिष्ट नेमी।
इनको भी कृष्ण का समकालीन कहा जाता है। कृष्ण का समकालीन कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अष्टनेमी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा जैन धर्म, जो कि हमने आज पढ़ा। 6th सेंचुरी धार्मिक आंदोलनों की